कई लोग महादेव के उपासक रहे, पर आजकल पता नहीं क्या हुआ, कथाएं सुन के या किसी भाव से अब उनके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई। तो उनको ऐसा लगता है कि हमने अपने इष्ट के प्रति द्रोह किया कि पहले महादेव की पूजा की, अब हम ठाकुर जी के प्रति आ गए। पंच देवों के नाम सुन लीजिए, गणेश जी और गणेश जी के जितने भी स्वरूप हैं वो, महादेव और महादेव के जितने भी रुद्र स्वरूप हैं वो, उनमें हनुमान जी भी आते हैं। सूर्य और सूर्य के जितने भी प्रकार हैं वे, वैष्णो देवी, योग माया और उनके जितने भी स्वरूप हैं वो, और नारायण। इन पंच के अलावा जो भी हैं वो सब देव स्वरूप हैं। उनको आप वंदन कर सकते हो, उनको आप प्रणाम कर सकते हो, पर अपने इष्ट स्वरूप में विराजमान चित्त में नहीं कर सकते। अब आप इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, आप सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा करते हैं, आप अन्य अन्य पूजा सबकी कर सकते हैं, पर चित्त में इष्ट एक ही होने चाहिए और वो इष्ट निर्धारित होने चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप हर महीने अपने इष्ट बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दोष आएगा जीवन में। अब रही बात इन पांचों की, तो इन पांचों का वंदन समान माना जाता है। अब आप महादेव के उपासक हैं, आप नारायण के उपासक हैं, आप सूर्य के उपासक हैं, आप गणपति के उपासक हैं, आप देवी के, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप महादेव की जगह कभी ठाकुर जी को अगर वंदन कर लेंगे तो महादेव नाराज नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहे न पावा। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई शिव से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन शिव से भी उतनी प्रीति करता है, मुझसे भी उतनी प्रीति करता है, निश्चित है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता हूं। इसलिए कई बार शंकर जी की आराधना करने वालों को वृंदावन कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। ये तो शंकर जी का वरदान है, महादेव प्रसन्न होते हैं तब वृंदावन की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उसमें दोष बुद्धि मत रखो। देवी जब आपकी सेवा पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, अत्यंत आनंदित हो जाती हैं, तो वृंदावन रस रीति है, वृंदावन भक्ति नहीं है, रस रीति है, वो रस है, और उस रस की प्राप्ति ये देवता ही करवाते हैं, देवी ही करवाती हैं। ये प्रसन्न हो जाते हैं तो वृंदावन की ओर मोड़ देते हैं आपको। पर इन पंच के अलावा जो अन्य देवी देवता हैं उनके प्रति आपको निष्ठा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, पर इष्ट रूप में तो इन पंच को ही स्वीकार। और इन पंच के जो रूप हैं, जैसे नारायण है, अब नारायण के 24 अवतार, महादेव है तो महादेव के जितने स्वरूप, गणपति के जितने प्रकार हैं, देवी के जितने स्वरूप हैं, और सूर्य के जितने प्रकार, जैसे सूर्य के प्रकार चंद्रमा भी है, सूर्य के प्रकार तारामंडल भी हैं, सबको वंदन। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र देवता हैं, मतलब सीधी बात अगर स्पष्ट रूप से कहें तो आप प्रधानमंत्री को पूछते नहीं है, उसके पीए के आगे पीछे घूमते रहते हैं, भैया अरे आप तो बड़े बढ़िया हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, आप तो ऐसे हैं। अरे भाई सीधे प्रधानमंत्री से जब आपका संपर्क है तो उन्हीं से बात करो, उनके नीचे कार्यकर्ताओं से आपको इतनी लगने की क्या आवश्यकता है। ठीक वैसे ही ये तो कार्यकर्ता गण है, कार्यकर्ता गणों को तो केवल प्रणाम करना चाहिए, उनको तो केवल वंदन करना चाहिए, अपना संपर्क तो प्रधान से होना चाहिए। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, ठाकुर जी बोले मैं मिल गो फिर भी इंद्र की पूजा करें, लेकिन ये मुंह को जय जय माने भी तो ना है, तो कहा करूं। ठाकुर जी कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ब्रजवासी कहें लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले भगवान हूं। बोले मोह दोनों आवे ना, तू भगवान है? तब ठाकुर जी बोले मुझे तो पूजेंगे नहीं, तो मेरा ही सब्स्टिट्यूट है, मेरा ही स्वरूप है गिरिराज जी, उनकी पूजा करवाता हूं। तब ठाकुर जी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी गए और श्री गिरिराज बाबा के पूजन करवाया, परिक्रमा करवाई, अर्चना करवाई, 56 भोग लगवाए, और स्वयं ही एक और रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गिरिराज जी पर प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले गिरिराज जी जैसे प्रकट भये,
ब्रजवासी बोले अरे लाला देवता आ गयो, देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले प्रणाम करो, वंदन करो, पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने जाके पूजा करी। कई ब्रजवासी तो ऊपर चढ़ गए गिरिराज जी पे, और चतुर्भुज रूप में जो गोवर्धन नाथ प्रकट हुए उनके हाथ स्पर्श करके देख रहे हैं असली हैं कि नकली हैं, ये असली देवता तो है। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आके बोले लाला जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे देखवे में, तेरो नेक और अधिक श्रृंगार कर देंगे, बढ़िया वारो मुकुट पहना देंगे, नेक विशेष श्रृंगार कर देंगे तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। तेरी और गिरिराज बाबा की शक्ल बड़ी मिले। ठाकुर जी तो प्रकट हो गए एक और रूप में। ठाकुर जी बोले अरे तुम ना जानो, मैं अपनी गैया चरावे आऊं यहाँ पे, और जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे। एक ही गैया के दूध पीवे के बजे थे हम दोनों उनको चेहरा मिले। श्री दामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल गो? चौ तेरी मैया के तू और तेरी बहन दोनों ने दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? सीधा बोलो हाँ लाला चेहरा तो मिले हम दोनों उनको। बोले जैसी तेरी बहन लगे वैसे ही तू लगे, क्योंकि एक ही मैया को दूध पियो, यही मारे एक ही गैया को दूध पियो, यहाँ हमारे हमारो चेहरा मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला एक बात और बता। बोले कहा गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा ते काई को ना मिले, तो बछड़ा और हम अलग अलग काई कुएं। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं आपको पता है? ब्रजवासी भोले कितने हैं, ब्रजवासी सीधे कितने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति में ज्ञान आवश्यक है, ठाकुर जी की प्राप्ति में भक्ति आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, योग आवश्यक है, पर इन सबसे भी अधिक सहजता आवश्यक है, सरलता आवश्यक है। व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, भक्ति चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, योग चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता। आप कभी भी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, अपने ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है। आप तपस्वी व्यक्ति से मिलो, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है। आप योगी व्यक्ति से मिलो, वो योग का अभिमान लिए बैठा है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन सहजता है, सरलता है, सीधापन है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। सीधी बात, घर आए मेहमान को सब्जियां परोस दी, घर आए मेहमान को दाल परोस दी, घर आए मेहमान को मिष्ठान दे दिया, लेकिन रोटी नहीं परोसी, पेट कैसे भरेगा उसका? हम ज्ञान मार्ग चुन लेते हैं। ज्ञान मार्ग सब्जी है, वैराग्य मार्ग भी सब्जी है, योग मार्ग मिष्ठान है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो सहजता सरलता रूपी रोटी से ही होती है, वो हम लेते नहीं है। सरल बनो। नित्य ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया करो, क्या? ठाकुर जी हमें सरल बना दो। हम बहुत आडंबर में आ चुके हैं, हम बहुत दिखावा करने लगे हैं, हम बहुत असहज हो गए हैं, हमें सरल बना दीजिए। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, सहज बने हम, सरल बने हम। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। जब हम ये प्रेयर गाते थे तो बच्चे स्कूल में कहते, बोले प्रेयर में क्या सिखाते? बोले क्या सिखाते? बोले टीचर को बाद में गुड मॉर्निंग करो, पहले खुद को कर लो। माता पिता को बाद में प्रणाम करो, पहले खुद के पांव छू लो। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? स्वयं पहले सुधार लीजिए, स्वयं को पहले सहज बना लीजिए, स्वयं को पहले योग्य बना लीजिए, फिर दूसरों की योग्यता देखिए, दूसरों की योग्यता पर जय जय करिए। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, भक्ति के अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया
तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द, गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते, आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते, पर सत्य बताएं इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोहनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, दैन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हां, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इनको कभी सखा नहीं बनाते, सुखा, धन सुखा, इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते, रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है, सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट भयो, तेरे जैसो ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं, महाराज जी इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं अरे सुनो। पत्नी बोली क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना। दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, क्योंकि दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई।
क्यों? सरल है, सहज है, अपने पति की बात पर इतना भरोसा और इतना विश्वास है। कबीरदास किसी को दिखा रहे थे कि देखो मेरी पत्नी कैसी, सूर्य का प्रकाश है, मैं दिया मांगूंगा ले आएगी, पूछेगी नहीं कि दिया क्यों चाहिए। ऐसी सरलता सहजता हम में नहीं। हमारा दिमाग इतना चतुर बन चुका है कि हम ठाकुर जी प्रकट हो भी गए तो उनका भी रियलिटी चेक कर लेंगे एक बार, ये हैं भी कि नहीं। हम इतने खतरनाक चतुर बन चुके हैं। चतुर शिरोमणि है, चतुर भी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सहज बनो, सरल बनो। और एक और बात सुनो, हम आपको व्यास मंच से बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई आप इस बात को सुनकर के अपने बगल वाले से कहे भैया बात सुन लो लेकिन सहज बनना नहीं, सरलता का जमाना नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है, यहां चतुर बन के रहना ही पड़ेगा। हमारी बात मान करके अगर आपने सहजता और सरलता अपने जीवन में ला दी तो संसार की चतुराई से आपको अपने आप बचाने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। एक स्वाभाविक बात है, मां को पता है मेरे दो बेटे, एक विद्वान है, एक जानकार है, चतुर है, और एक बहुत सीधा है। तो मां जब भी घर से बाहर जाएगी पढ़े लिखे को नहीं लेके जाती, चतुर को छोड़ जाती है, बोले ये अपने आप ध्यान खुद रख लेगा, ये जो है ये बहुत सीधा है, इसको मुझे संगे ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही पिता मां है, उन्हें जब संसार में व्यक्ति दिखता है कि खूब चतुर है, खूब बुद्धि लगा लेता है, सब जगह से बचना निकलना जानता है, ठाकुर जी कहते हैं ये जी लेगा, अपनी जिंदगी अपने आप कर लेगा निर्माण। लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, इसको कोई भी पागल बना जाता है, इसके सामने कोई कुछ भी बोल जाता है, तो ठाकुर जी फिर उसका ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सरल बन के तो देखिए एक बार, उद्देश्य उसके पीछे ये रखना कि ठाकुर जी को सरलता प्रिय, इसलिए मुझे सरल बनना है, सहज बनना है। फिर देखिए संसार चतुराई प्रकट करेगा पर ठाकुर जी आपको बचा लेंगे, ठाकुर जी आपकी रक्षा कर लेंगे। सरल बनो। ब्रजवासियों में सरलता है, सहजता है। अभी तो आगे देखना कैसी सरलता। जैसे इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने गरजना शुरू किया, काली काली मेघमालाएं गोवर्धन के ऊपर जैसे ही आई, ब्रजवासी सब बोले लाला जे तो हमें लगे इंद्र नाराज है गो और हमने यहाँ की पूजा बंद कर दी, अब जे हमें जीवित ना छोड़ेगो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के गिरिराज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र बंद करके प्रार्थना की और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया है। मानो एक 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी छतरी प्रकट हो गई है और ब्रजवासियों को आह्वान कर रहे हैं, ठाकुर जी आ जाओ, सब यहीं आगे खड़े हो जाओ। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है।